स्क्रीन पे कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। ठीक है, किसी को भी स्क्रीन पे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कुमार चौरसिया, हेलो। ओके, अभिषेक कुमार, विशाल, सुशील गुप्ता, हेलो। आंचल गुप्ता, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आपको केवल वन टाइम आंसर देना है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको पेन का ऑप्शन दिया गया है उसका अगर आप यूज करोगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में से, मेन क्लास में से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हमारा नाइन्थ नंबर क्लास है। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्लास है जीके जीएस का। आप सभी को ऑलरेडी पता है 8 PM पे हमारी क्लास होती है जीके जीएस की। और इसी के जस्ट बाद, मतलब अभी जब आपका क्लास कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद आपका 8:30 PM से मैथ्स का क्लास होगा। ठीक है, मैथ्स का क्लास जो आज 4 PM पे क्लास हुआ था मैथ्स का, जो भी छात्र नहीं देख पाए थे उस क्लास को, 100% आप सभी का अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सभी को अटेंड करना है क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था। ठीक है, और आज का जो क्लास है उसका टॉपिक देख लो, भारतीय इतिहास आधुनिक काल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं, PYQ। ठीक है, 1757, 1764 या फिर 1857 या फिर 1773 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या फिर कह लें ऑप्शन नंबर ए। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, और ये जो प्लासी का युद्ध था इसी का ये एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का। सब कुछ क्लियर है? जस्ट सेकंड, 1757 में अंग्रेजों की जीत। अच्छा, ठीक है, अनम खातून, ओके, विशाल ए, ठीक है, वेरी गुड, सभी का ए है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बक्सर का जो युद्ध था वो किस वर्ष में हुआ था, किस ईयर में, 1764, 1757 या फिर 1857 या फिर 1772 में। बक्सर का जो युद्ध है वो किस ईयर में हुआ था। ठीक है, क्लियर है आप सभी को क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हमारा करेक्ट है, 1764। इसमें अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को हराया था। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। किस ईयर में हुआ था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, विथ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे इसके बारे में जो बैकएंड में चीजें हुई हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वॉरेन हेस्टिंग या फिर डलहौजी या फिर कर्नवालिस या फिर वेलेजली। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा ये जो है यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अच्छे से चीजों को समझना है। सेकेंड नंबर ऑप्शन डलहौजी करेक्ट है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति है वो किसने लागू की थी? डलहौजी ने की थी। इस नीति के तहत उत्तराधिकार न होने पर, ठीक है, उत्तराधिकार न होने पर रियासत को कंपनी जो है वो मिल जाता है। ठीक है, उत्तराधिकार जब नहीं रहेगा तो रियासत किसको मिल जाएगा? कंपनी में जो है मिल जाएगा। से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ? फर्स्ट, सबसे पहली बार वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी। ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 का युद्ध, 1857 का विद्रोह, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाता है ये। ठीक है, आप अपने जो आपके सामाजिक विज्ञान के पोर्शन है वहां पर भी आपने देखा हो, मेरठ में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे होता? मेरठ में। 10 मई सन 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मतलब शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत से थी? ठीक है, ग्वालियर, झांसी, कानपुर या फिर डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लखनऊ। 100% आप सभी के रिस्पॉन्स इसमें करेक्ट ही आने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके एक बार कमेंट्स को चेक कर लूँ। ओके, सुशील गुप्ता ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी विशाल श्रेयांश। ओके, ठीक है, विशाल श्रेयांश, विशाल श्रेयांश। एक स्टूडेंट से एक ही बार अगर आंसर दोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बार बार आपको सेम आंसर पुट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शिवानी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, कृष कौशल ऑप्शन नंबर बी। ओके, दीपांशु ऑप्शन नंबर बी, आदित्य ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, सो 100% आप सभी के इसमें रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट ही आए हैं।
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, करेक्ट आंसर है झांसी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ी थी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? किस ईयर में हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में, 1890, 1900 में, या फिर 1915 में? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। और किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपने इसको पहले भी देखा होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1911 में, 1900 में हुआ था, या फिर 1920 ईस्वी में हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो आप सभी का 1905 में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? सन 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था वो भी आप देख लो। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जो है वो डिवाइडेशन किया, विभाजन किया। आप तो उसको समझ सकते हो अपने लैंग्वेज में। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किस ईयर में हुआ था? ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टिकोण से है। 1919, 1920, 1930, या फिर 1942? तो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आप सभी को पता है। इसके बारे में आप सभी को मैंने एक क्लास में डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बताया था। 1919 में हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, यही था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920, 1930, 1919, या फिर 1942? कुछ यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेड भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया था। ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब अब जो आपको आगे अपकमिंग क्लासेस मिलेंगे वो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहेंगे। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, या फिर महात्मा गांधी, या फिर भगत सिंह, या फिर 4 नंबर ऑप्शन है लाला लाजपत राय? ठीक है, करेक्ट आंसर गांधी जी। ठीक है, आप सभी को पता होगा गांधी जी ने 1930 में जो है दांडी यात्रा कर, या फिर कह लें कि नमक कानून को तोड़ा था। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942, 1930, 1920, या फिर 1919? ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने रिपीटेड इसलिए भी करवा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट किया। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे? किसी को भी स्क्रीन पे कुछ भी लिखने की नीड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको क्लास से रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होगा तो कोई फायदा नहीं आपको लिखने का। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, या फिर भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आजाद जी? ठीक है, करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। यहाँ पे बात की जा रही है आजाद हिंद फौज की, तो आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेताजी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए उन्होंने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, और आप सभी के रिस्पॉन्सेस 100% यहाँ पे आने चाहिए कमेंट सेक्शन में। पूर्व यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1930 में, 1920 में, या फिर 1942 में, या फिर 1919 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? मैं आपके कमेंट्स एक बार चेक कर लूँ। श्रेयांश के, अनम खातून 1942, आदित्य ऑप्शन नंबर ए 1942, क्रिश। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर एक बार कमेंट करेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नाइट टेस्ट सर, माय स्कूल टेस्ट आर गोइंग, सो आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन क्लासेस, आई विल वॉच थ्रू रिकॉर्डेड। नो इशू शुभम, यू कैन वॉच इट लेटर बाय रिकॉर्डिंग, यू विल गेट आफ्टर क्लास। तनु ऑप्शन नंबर ए, ओके वेरी गुड। चलिए देखते हैं अश्मित। ठीक है, सो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। तो ये अराउंड आपका 1930 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट होते होते यहाँ पे जो है अराउंड 1930 हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लाल, बाल और पाल में जो बाल हैं वो कौन थे? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल राम शाह, या फिर बाल चंद्र बोस, या फिर बालवीर सिंह? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसलिए मैंने रिपीट करवाए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फास्ट ड्रॉप कीजिए आप सभी अपना आंसर। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लाल बाल और पाल में बाल कौन थे, तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, यहाँ पे यह तीन क्या है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। एंड उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 1930 में, 1942 में, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 1920 में। करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, यहाँ पे 1931 है। ठीक है, 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर 1931। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 47, या फिर 1945, या फिर 1948 ईस्वी में? जो संविधान सभा है उसका गठन कब किया गया था? सन 1946 में, 47 में, 1945 में, या फिर 1948 में? जस्ट अ सेकेंड, आपके एक बार मैं कमेंट सेक्शन को चेक कर ले रहा हूँ। 1946 अनम खातून, ओके। कृष, ओके ठीक है। और दीपांशु 1946, अभिषेक और स्वास्तिक 1946, एलिशा मलिक 1931, ओके। तनु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट है। 1946 में संविधान निर्माण के लिए जो है यहाँ पे सभा बनी थी, कमेटी का गठन किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947, या फिर 1 मई 1947? के लिए तो आपको ऑप्शन की भी नीड नहीं है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। पहला प्रधानमंत्री कौन था? अब देखो, कुछ यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस इसलिए मैंने रखे हैं क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक भी आपसे पूछ लिया जाता है। पहला प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि मिस ना हो बिल्कुल भी आपसे कुछ भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई जी, या फिर भगत सिंह? 1857 का जो विद्रोह है उसको किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो उनका करेक्ट नाम है वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अभी आप सभी का एक क्लास चलने वाला है मैथ्स का, एक्टिव रहना है आप सभी को। 8:30 PM पे आप सभी को एग्जैक्ट ज्वाइन कर लेना है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, 8:30 PM पे आपका मैथ्स का क्लास होगा। दो क्लास आपके ऑलरेडी हो गए हैं, आज यहाँ पे आपका थर्ड नंबर क्लास रहेगा मैथ्स का। ठीक है, परसेंटेज आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप उसको पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको 100%। अगर आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा हुआ है तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहेंगी। फर्स्ट क्लास से जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है उनके लिए क्वेश्चंस, PYQ सब कुछ इजी वे में रहता है। तो अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। साइमन कमीशन जो है कब आया था? 1928, 1920, 1930, या फिर आपका लास्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन 1942? ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, लेकिन इससे कोई भारतीय सदस्य, इसमें जो है इस कमीशन में, इस कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस कैसी चल रही हैं आप सभी को क्लियर हो रहा है? परसेंटेज अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, उससे पहले रीजनिंग आपको पढ़ाया गया था, मतलब रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही थी। सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैथ्स की क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? कल से आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा GK GS में, जो इम्पोर्टेंट और हैं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। मैथ्स आएगा पेपर में, बिल्कुल मैथ्स आएगा। 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे दीपांशु। अनम खातून अच्छी चल रही है, ओके। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अस्मित राय, नो, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। दीपांशु, ओके। मैथ्स, मैथ्स आएगा पेपर में, जी हाँ बिल्कुल आएगा। क्या है सर टॉपिक? टॉपिक मैं कल आपको बताऊंगा। हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और उसके बाद आपका यहाँ पे GK GS, इतने ही आपके रहेंगे। अक्षरा गुप्ता, ओके ठीक है।
तो आपको सभी प्रकार की क्लासेस, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से उतना कुछ आपको पूछा भी नहीं जाएगा वैसे, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से बहुत कंप्यूटर के कुछ भी पूछे नहीं जा रहे हैं। सर समझ में आ रहा है, ओके अभिषेक, ठीक है। नाइस क्लास। ओके ओके, थैंक यू। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपका अरेंज करवा रहा हूँ सैटरडे या फिर संडे को, ठीक है। संडे को मैं करवा रहा हूँ आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का एक पेपर जो सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जो जो मैंने आपको बताया है वो क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो जो आपको इन्फॉर्म किया गया था वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मे बी आज लास्ट डेट भी है 30 को आप सभी का फॉर्म का, तो उसको आप लोग चेक कर लेना, जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और जीमेल पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बता दीजिएगा, अगर वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कल का जो कल तो आपका सैटरडे है, सैटरडे को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपका ऑफ रहता है क्लास, ठीक है। संडे को आपका क्लास रहता है, सैटरडे को जो ऑफ रहेगा संडे को आपको वही क्लास प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वीक में एक दिन तो ऑफ रहता ही है। तो कल आपका ऑफ रहेगा, आप जितना भी पिछले जो क्लासेस हुए हैं उसको आप देख करके कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और रिकॉर्डिंग के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, नोट्स के थ्रू आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। संडे को आपका एक टेस्ट भी रहेगा, और मैं प्रीवियस ईयर का एक पेपर भी जो है अरेंज करने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हमारा जो जीके चीज का क्लास रहेगा नेक्स्ट, वो रहेगा हमारा संडे को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं।